Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about symbolic interactionism. ये हमारे पास सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की तीसरी थेरी है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने पावर थेरी, फिर उसके बाद आज हम देखते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म वाले सोसाइटी को किस तरह से व्यू करते हैं। अब जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म है ये भी एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो हर सोशलाइज इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये लोग सिंबल्स, शेप्स, इन चीज़ों की अहमियत को उजागर करते हैं। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म वाले ये कहते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं उनके जो मीनिंग्स होते हैं ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग ही होते हैं जो इशारे बनाते हैं, सिंबल्स बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस कि हम लोग जब जा रहे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल अगर रेड लाइट होती है हम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं। हमें किसी ने तो नहीं बताया, क्योंकि अब हमें ये चीज़ कॉन्शियसली हमें ये चीज़ पता चल गई है कि रेड लाइट पे हमने स्टॉप होना है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे विक्ट्री के लिए ऐसे यू का साइन वी का साइन बनाया जाता है, तो ये क्या है, ये सिंबल्स हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो सिंबल्स होते हैं ये इंसान की पर्सनैलिटीज़ के बिहेवियर को चेंज करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और ये जो सिंबल्स होते हैं ये हर कल्चर टू कल्चर और सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मीनिंग। सिंबॉलिक वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द सिंबल। सिंबल्स का मतलब होता है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और सिंबॉलिक इंटरेक्शंस का क्या मतलब होगा कि इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल थ्रू नॉन वर्बल फॉर्म, कि इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट करना नॉन वर्बल फॉर्म में। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ सिंबल्स सच एज वर्ड, गेस्चर, ऑब्जेक्ट इन शेपिंग द सोशल रियलिटी एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। कि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसमें सिंबल्स का रोल है। अब उन सिंबल्स में हमारे पास वर्ड्स भी हो सकते हैं, गेस्चर्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो सोसाइटी को बनाते हैं और इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसकी जो एक्सपोनेंट हैं वो है हर्बर्ट ब्लेमर। इसका जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो है माइक्रो लेवल। अब मीनिंग एंड सिंबल हम देखते हैं कि मीनिंग और सिंबल में क्या कंपैरिजन है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पुट अ ग्रेट एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ मीनिंग एंड सिंबल इन शेपिंग द सोशल रियलिटीज़। अब वो क्या आर्ग्यू करते हैं, वो ये कहते हैं कि सिंबल एंड मीनिंग्स आर नॉट इनहेरेंट इन ऑब्जेक्ट और एक्शन बट आर क्रिएटेड एंड डिफाइंड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। वो ये कहते हैं कि इनके जो मीनिंग्स है वो शुरू से ही बने हुए नहीं आए थे, बल्कि ये इंसान के आपस में कम्युनिकेशन से, इंसान के आपस में मेल मिलाप से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर रेड ट्रैफिक लाइट हैज़ मीनिंग बिकॉज पीपल हैव एग्री दैट इट मीन स्टॉप। शुरू से ही नहीं ये था कि लाल सिग्नल पे रुकना ही रुकना है, नहीं, लोगों ने इस चीज़ पे इत्तेफाक किया जब कि हाँ भाई लाल बत्ती के ऊपर हम लोग रुकेंगे, तो फिर वो एक सिंबल बन गया। अब वो ये जो पर्सपेक्टिव है ये इंडिविजुअल, वो कहते हैं कि जो इंसान जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन सिंबल्स को बनाने में, और बाद में ये जो सिंबल है उसके बिहेवियर पे बेस करते हैं या उन इंसान ने उसके डिफरेंट मीनिंग्स बनाए होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सेल्फ एंड आइडेंटिटी। अब जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है वो एम्फसाइज करते हैं रोल ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी को इंडिविजुअल के बिहेवियर को बनाने में। सोशल इंटरेक्शन जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अपने सेल्फ को खुद ही बनाता है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके। जैसे कि हम जब दूसरों के साथ मिलते हैं, अगर हमारे अंदर कोई खामियां हो तो उसको मिलने के बाद हम अपने आप को एनालाइज करके कहते हैं नहीं भाई मेरे में ये चीज़ बुरी थी, मैंने इसको चेंज करना है। तो वो ये कहते हैं कि जो इंसान है अपने सेल्फ को उस वक्त बनाता है जब वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। आइसोलेशन में रहने से इंसान का सेल्फ नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल्स वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। के जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर सोसाइटी के अपने सिंबल्स होते हैं, अपने साइंस होते हैं जो वो इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सिंबल्स हैं वो इंसान की शख्सियत के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं।
वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ इंसान के पास ही ये खूबी है कि वो सिंबल्स को बनाता है और फिर उनको समझता है, और ये जो खूबी है वो उसको जानवरों से अलग करता है। अब वो कहते हैं कि जो सोशल लर्निंग है वो दो तरीके से होती है, एक सिम्बॉलिकली भी होती है और नॉन सिम्बॉलिकली भी होती है। इंसान जो है सिम्बॉलिकली तो नॉन सिम्बॉलिकली तो पढ़ता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें वो सिम्बॉलिकली भी एक दूसरे को समझाते हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म आ जाएगा। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इंडिविजुअल लेवल इंटरेक्शन पे, ये सारी सोसाइटी को इकट्ठे डिस्कस नहीं करता। इसके अलावा ये कहते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा अदर जो चीज़ें हैं, हमारे पास कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, फिर उसके बाद हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन है, इनको तो इसने इग्नोर कर दिया। इसने तो सारे का सारा एम्फोसाइज ही सिंबल्स के ऊपर कर दिया। तो इसलिए इस थ्योरी में कुछ ना कुछ फ्लॉज ज़रूर हैं। यही तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसमें से कुछ भी समझ ना आए तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।